यादव जी का भी कि अजय यादव जी ये हेट स्पीच नहीं है। फिर मैं जरा बीजेपी और इधर दत्ता जी और समीर जी का भी रुख करूंगी। अजय जी, ये हेट स्पीच नहीं है? ठीक है हाँ हिमायनी जी, मैं अपने जुमलेबाज पार्टी बीजेपी के जुमलेबाजों से एक सवाल करती हूँ कि आप सनातन धर्म का मतलब जानते हैं? इस धर्म की फिलॉसफी को आप जानते हैं? आप जिस तरह की बातें करते हैं लोग को धर्म से डर लगने लगेगा। अभी मैं आदित्यनाथ योगी जी का वीडियो देख रही थी, शिवलिंग में वो अपना हाथ धो रहे हैं। किस तरह के वो हिंदू है जो रुद्र अभिषेक करके शिवलिंग में अपना हाथ धोते हैं? सनातन धर्म का फिलॉसफी समझिए। आप किस सनातन धर्म की बात करते हैं जिसमें जब राष्ट्रपति होते हुए माननीय कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर होते हुए मांझी जी मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धोया जाता है? क्या आप इस धर्म की बात कर रहे हैं? आप इस हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, ब्यूटीफुल रिलीजन, इस रिलीजन की फिलॉसफी पे आप चर्चा कीजिए। इस रिलीजन की फिलॉसफी को आप बताइए, इसकी खूबसूरती बताइए। आप तो जिस तरह से उग्रता से बात करते हैं लोग को धर्म से डर लगने लगेगा। और सिर्फ आप हिंदू नहीं है, आप तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम लोग हिंदुइज्म की बात करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ और and I'm a proud हिंदू और I'm a proud इंडियन, लेकिन मैं इस तरह से धर्म के नाम पर आक्रोशित बयान नहीं देती हूँ जो कि गलत है। आप इस धर्म को समझें, इसकी फिलॉसफी को समझें। स्टालिन साहब का बयान हेट स्पीच में आता है कि नहीं आता है? जी यादव जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, पूरा समय ले लिया। मैं सोच रही थी कि इस बीच मैंने इसलिए टोका नहीं, ठीक है, मैंने इसलिए टोका नहीं। ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, मैं स्टालिन जी का भी बताती हूँ। स्टालिन जी ने जो कहा ये उनका निजी बयान है, ये किसी पार्टी का बयान न है, ना आरजेडी का बयान है, ना जेडीयू का बात है। ये एक मैडम आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। यही बात मैं यहाँ पर जोशी जी को भी कह रही थी, यही बात मैं रफियाता जी को भी कह रही थी और संजय जी को भी कह रही थी कि भैया आपको जाना पड़ेगा, आपके सहयोगी है ना, अहम अगर आपका हिस्सा है, सदस्य हैं, तो जगह जगह जब आप जाएंगे वोट मांगने के लिए तो तब आपके जो वोटर्स जिनको आप कह रहे हैं, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, वो पूछेंगे कि कब खत्म कर रहे हैं सनातन को, बताइए। राखी राठौर जी, इसीलिए मैं आपके पास थोड़ा देरी से आई कि पहले सभी का स्टैंड यहाँ पर क्लियर हो जाए, समझ जाए कि बयान नहीं है। एक सेकंड एजिया जी, मैं आ रही हूँ। एजिया जी, मैं आ रही हूँ। रिलेटेड एक पर्सनल बयान है जो कि डिबेट का मुद्दा भी नहीं होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, मतलब बार-बार आप लोग सनातन पर अटैक करें, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनकी पार्टी हो, और आप ये कह रहे हैं कि वो कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। राखी जी, ठीक है, राखी जी से एक रिएक्शन ले लूं। राखी जी से एक रिएक्शन ले लूं, क्विक रिएक्शन जी। हिमानी जी, जिस तरह से आपने कार्यक्रम की आपने शुरुआत की, आपने कहा ये एक सेट पैटर्न है और मैं उसी बात को फिर से दोहराना चाहूंगी। एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से लगातार इन्होंने हिंदुओं को, सनातन धर्म को हमेशा से टारगेट करने का प्रयास किया है। और निश्चित तौर पे ये जो सीरीज है जिसके अंदर बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, हमारी समाजवादी पार्टी के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो किस तरह से हिंदू धर्म को एक धोखा कहते हैं, रामचरितमानस के बारे में कहते हैं। एक ऐसी पार्टी गवंडिया ग्रुप के अंदर भी है जो श्री राम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारती है, उन्होंने राम मंदिर के बनने के लिए उसको अपोज किया। तो इस तरह से लगातार आप देखो तो लगातार इस तरह की इंसिडेंसेस चल रहे हैं। खड़गे साहब के बेटे, चाहे मैं बात करूं पी चिदम्बरम जी के बेटे, उन दोनों ने इनका सपोर्ट किया। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ मेरे साथी लोगों से कि आप अगर ये स्टेटमेंट उस पार्टी का निजी स्टेटमेंट है तो आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं बोल रहे कि ये धर्म जो है वो गलत स्टेटमेंट जो है धर्म के बारे में कहा गया है, उसको क्यों कंडेम नहीं किया जा रहा? और मैं तो अभी मेरी एसपी की जो साथी पैनलिस्ट थी उनसे बात करना चाहूंगी। आप बताइए, हमारे राष्ट्रपति को कौन से मंदिर में जाने से रोका गया? हिमानी जी, यही भ्रम की स्थिति है, यही झूठ फैला करके काम करते हैं। कौन से मंदिर के अंदर ऐसा हुआ? झूठी बात करते हैं और झूठी बात करते हैं। एक सेकंड देखिए, अभी बाकी गेस्ट भी हैं, बाकी 3 गेस्ट भी हैं। नहीं, आप सवाल पूछिए। अभी नहीं। रफियता जी प्लीज नहीं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा ऑन एयर, आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा है, सिर्फ राखी जी का ऑन एयर रहेगा ऑडियो। और कहे तो प्लीज उन्हीं को विंडो में रखिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि उनका ऑडियो जा रहा है। ऐसा काम करती है जो ठीक है। राखी जी, ठीक है, मैंने मान लिया वो भड़का रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, वो हेट स्पीच, वो तमाम बातें आपने यहाँ पर कह दी। लेकिन ये बताएं कि 80% के नरसंहार का जो आह्वान की बात कही जा रही है, जो ललकार की बात की जा रही है, ये हेट स्पीच का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। मैं तो ये कहना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो हेट स्पीच का है, जिस तरह से 80% लोग जिस धर्म को मानते हैं, राखी जी, ये धर्म के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट कहना, उस धर्म के बारे में ऐसा स्टेटमेंट कहना, ये स्टेटमेंट मैडम आपकी पार्टी की तरफ से आया। चलिए, कोई बात नहीं। करना क्या हिमानी हेट स्पीच नहीं है?
मैडम लेकिन ये नहीं, पर इसका मतलब मैं समझना चाह रही हूँ ना कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं और अगर दूसरी तरफ से ये आ रहा है कि 80% को ये ललकारना है, 80% के नरसंहार का आह्वान करना है, तो ये क्या हेट स्पीच नहीं है?